तो आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आज हम फाइनेंशियल लिमिटेशंस की दीवारों को तोड़कर असीम समृद्धि यानी प्रोफाउंड अबंडेंस का रास्ता डिकोड करेंगे। आज हम बात करेंगे मिलियनेयर माइंडसेट की, एक ऐसी सोच, एक ऐसी साइकोलॉजी जो सक्सेस और वेल्थ को चुंबक की तरह अट्रैक्ट करती है। तो बिना किसी देरी के इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा उठता है, आखिर क्यों कुछ लोग इमेंस वेल्थ यानी बेहिसाब दौलत बना लेते हैं, जबकि दूसरे लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी स्कार्सिटी यानी कमी के उसी साइकिल में फंसे रहते हैं। पता है, असल प्रॉब्लम ना हमेशा मेहनत की कमी नहीं होती। असल रुकावट तो हमारे दिमाग के अंदर छिपे डीपली रूटेड साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स होते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इन मेंटल ब्लॉक्स को मनी स्क्रिप्ट्स कहा जाता है। ये वो सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं जो हमारे बचपन में ही बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये कब चुपचाप हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं। और एक बहुत हैरान करने वाली बात बताऊं, जब पैसे को लेकर स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे ब्रेन का एमिगडाला इस फाइनेंशियल स्ट्रेस को एक फिजिकल खतरे की तरह देखता है, बिल्कुल किसी जानलेवा खतरे जैसा। इससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाती है और तभी आप देखेंगे कि काफी इंटेलिजेंट लोग भी पैसे के मामले में अक्सर गलत फैसले ले बैठते हैं। अब इन लिमिटेशंस को तोड़े कैसे? इसके लिए प्रोफेसर कैरल ड्वेक की रिसर्च को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने 2 तरह के माइंडसेट्स की बात की है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज बदल नहीं सकती। वो फेलियर्स और चैलेंजेस से डरते हैं। वो सोचते हैं, मैं पैसे के मामले में अच्छा नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ आता है ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग विश्वास करते हैं कि कोशिश करने से हर चीज सीखी जा सकती है। जब कोई ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है ना, तो उसके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि वो फाइनेंशियल सेटबैक्स को डर की तरह नहीं, बल्कि एक जबरदस्त लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ की वेल्थ बिल्डिंग पर अप्लाई करके देखते हैं। एक पुअर माइंडसेट वाले की सोच हमेशा शॉर्ट टर्म रिटर्न्स और इमीडिएट कंजम्पशन पर होती है। आज पैसा आया, आज ही खर्च कर दो। उन्हें लगता है कि सक्सेस एक जीरो सम गेम है और वो दूसरों की सक्सेस से जलते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक रिच माइंडसेट वाला इंसान सिस्टम्स बनाने पर फोकस करता है। यहाँ बात होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन की, यानी लंबी गेम खेलना तुरंत इनाम की उम्मीद छोड़कर। सक्सेसफुल लोग अपना वक्त और एनर्जी एक सॉलिड मोमेंटम बनाने में लगाते हैं। और हाँ, वो दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस दुनिया में हर किसी के ग्रो करने के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। और दोस्तों, ये रिच माइंडसेट न सिर्फ हवाई बातें नहीं है। टॉम कॉली ने पूरे 5 साल तक सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की हैबिट्स को स्टडी किया और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेटा सामने लाया। जरा इन आदतों पर गौर कीजिए। 88% मिलियनेयर्स हर दिन पढ़ते हैं ताकि उनकी लर्निंग, उनकी सेल्फ इंप्रूवमेंट कभी ना रुके। 76% रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और 44% लोग अपने दिन की शुरुआत काम से 3 घंटे पहले उठकर करते हैं। सबसे मजेदार बात, यहाँ सिर्फ टू डू लिस्ट ही नहीं, बल्कि टू डोंट लिस्ट भी बनाई जाती है ताकि वक्त बर्बाद ना हो। यही अनग्लैमरस डेली डिसिप्लिन, नेटवर्किंग और टाइम मैनेजमेंट सच में वेल्थ का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट है। अब इस नंबर को देखिए, 65%। ये वो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हैं जिनके पास 1, 2 नहीं, बल्कि कम से कम 3 इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। अमीर लोग अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए कभी भी सिर्फ एक आमदनी के स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बिल्ड करना उनका एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग स्ट्रैटेजी होता है। उनका फंडा सिंपल है, अगर एक सोर्स बंद भी हो जाए तो उनकी तरक्की का पहिया रुकना नहीं चाहिए। तो अब सवाल ये है कि आखिर दिमाग को वेल्थ के लिए रीवायर कैसे किया जाए? देखिए, इसके 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो कम्प्लीटली साइकोलॉजी और थेरेपी पर आधारित हैं। पहला, अपने अंदर छिपे नेगेटिव या लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना। दूसरा, जब भी फाइनेंशियल स्ट्रेस हो तो एक गहरी सांस लीजिए और अपने नर्वस सिस्टम को शांत कीजिए ताकि आपका लॉजिक वापस आ सके। तीसरा, प्रोसेस ओरिएंटेड एफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए। मतलब ये नहीं कहना कि मैं अमीर हूँ, बल्कि खुद से ये कहना कि मैं हर दिन बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सीख रहा हूँ। और चौथा स्टेप, इन सब के साथ आगे बढ़कर ठोस फाइनेंशियल एक्शंस लेना, चाहे वो एक्शंस शुरुआत में छोटे ही क्यों ना हो। अब हम इस चर्चा के सबसे क्रूशियल पॉइंट पर आते हैं। यहाँ एक ऐसा काउंटर इंट्यूटिव सच सामने आता है ना, जो लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। गेटिंग वेल्दी यानी पैसा कमाना और स्टेइंग वेल्दी यानी उस पैसे को बचा कर रखना। आपको पता है, ये दोनों एकदम अलग स्किल्स हैं और इन दोनों में बिल्कुल ऑपोजिट साइकोलॉजिकल अप्रोच लगती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली समझते हैं।
देखिए, पैसा कमाने के लिए ना रिस्क्स लेने पड़ते हैं। आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है, मैसिव एक्शंस लेने होते हैं। लेकिन पैसा बचाए रखने के लिए यहाँ पूरी गेम बदल जाती है। इसके लिए एक इंसान को थोड़ा फ्रूगल यानी किफ़ायती होना पड़ता है, थोड़ा पैरानोया, थोड़ा डर रखना पड़ता है कि हाँ, ये पैसा हाथ से फिसल भी सकता है। फाइनेंशियल रुइन यानी पूरी तरह बर्बाद होने से बचना ही एक स्मार्ट इन्वेस्टर का सबसे बड़ा और सबसे पहला रूल है। एक सर्वाइवल मेंटालिटी ही लंबे समय की दौलत का असली आधार होती है। और इस सर्वाइवल मेंटालिटी और लॉन्ग टर्म विजन का नतीजा क्या निकलता है, वो आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। $81.5 बिलियन। पता है ये क्या है? ये वो वेल्थ है जो वॉरेन बफेट ने अपनी मिड-60s की उम्र पार करने के बाद बनाई है। उनका सबसे बड़ा सीक्रेट उनकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि उनका टाइम और कंपाउंडिंग का मैजिक है। उन्होंने किसी भी हाल में खुद को बर्बाद होने से बचाया, लंबे समय तक पेशेंस के साथ गेम में टिके रहे और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की जो सबके लिए एक लेसन है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्या हमें बिल्कुल कंप्यूटर की तरह सोचना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ एक सिंपल रूल काम करता है, रीजनेबल इज ग्रेटर देन रैशनल। देखिए, हम इंसान हैं, स्प्रेडशीट्स नहीं। हमारी जिंदगी में इमोशंस होते हैं। इसलिए प्योरली मैथमेटिकल परफेक्शन के पीछे भागने से कहीं बेहतर है एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हैबिट चुनना जो आपको रात को सुकून की नींद दे सके। जो स्ट्रैटेजी आपको शांति से गेम में लंबे समय तक बनाए रखती है ना, वही असल में सबसे बेस्ट है। वेल्थ के बारे में हमारे समाज में एक और बहुत बड़ा भ्रम है। इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। होता क्या है कि जब हम किसी को एक चमचमाती महंगी लग्जरी कार में देखते हैं तो तुरंत दिमाग में आता है, वाओ, ये इंसान कितना अमीर होगा। लेकिन सच्चाई क्या होती है? सच्चाई ये है कि वो कार सिर्फ ये सिग्नल दे रही है कि उस इंसान ने उतने पैसे उस कार पर खर्च कर दिए हैं या शायद उतना बड़ा कर्ज ले लिया है। वो फैंसी चीजें उस इंसान के पास पैसा होने का नहीं, बल्कि पैसा खर्च होने का सबूत होती हैं। इसलिए ना, रिच होने और वेल्दी होने में आसमान जमीन का फर्क है। रिच होना क्या है? आपकी करंट इनकम बहुत ज्यादा है और आप उस इनकम को दुनिया को दिखा रहे हैं। महंगी गाड़ियां, बड़े डिजाइनर कपड़े, बड़े घर, इन्हें देखना आसान है। लेकिन वेल्दी होना वो बिल्कुल इनविजिबल होता है। वेल्थ वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया। वो आपके हिडन एसेट्स हैं, अनस्पेंट इनकम है जो आपको आगे चलकर फ्यूचर में आजादी और नए ऑप्शंस देंगी। असली वेल्थ कभी दिखावे में नहीं, बल्कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन में छिपी होती है। तो फिर आखिर में एक लंबा सक्सेसफुल फाइनेंशियल एम्पायर बनता कैसे? इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब है, पैसे बचाइए। अब देखिए, फ्रूगैलिटी या पैसे बचाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लाइफ एंजॉय करना छोड़ दें। असल में सेविंग्स पता है क्या है? वो आपकी ईगो और आपकी आमदनी के बीच का गैप है। जैसे जैसे आप अपनी ईगो को कम करेंगे, दुनिया को दिखाने की जरूरत को कम करेंगे, आपकी वेल्थ नेचुरली बढ़ने लगेगी। अपनी ईगो को कंट्रोल करना ही सेविंग का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल सीक्रेट है। अब इन सब बातों के बाद ना एक सवाल उठता है, ये सारी मेहनत, ये डिसिप्लिन, ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स आखिर किस लिए है? तो दोस्तों, सच्चाई ये है, अपने वक्त पर अपना कंट्रोल होना ही सबसे बड़ा डिविडेंड है जो पैसा आपको दे सकता है। यही पैसे का सबसे अल्टीमेट अनसीन सच है। पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू महंगी लग्जरी खरीदना नहीं है, बल्कि एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस पाना है। एक ऐसी आजादी जहां आप जो चाहें, जब चाहें और जिसके साथ चाहें वो कर सकें। यही तो असली वेल्थ है। तो इस चर्चा के अंत में मैं आप सबके लिए बहुत गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या पैसे के पीछे भागना सिर्फ अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने और बर्बादी का रिस्क लेने का एक खेल होना चाहिए, या फिर ये एक ऐसी जर्नी होनी चाहिए जहां हम एक लॉन्ग टर्म अबंडेंस माइंडसेट अपनाएं, ताकि एक दिन हमें अपने वक्त और अपनी जिंदगी पर पूरी आज़ादी मिल सके। चॉइस वाकई हमारी है। अपनी सोच को बदलकर और एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर ही एक बेहतर और समृद्ध कल की नींव रखी जा सकती है। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।